हेलो दोस्तों, दिस इज चंद्र कुमार और सी प्लस प्लस की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज में मैं अगला वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में देखा कि हमने किस तरह एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट की एक क्लास बनाई थी कार, फिर उसके दो डाटा टाइप्स, फिर मेंबर फंक्शंस, उनको एक ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर उनके मेंबर फंक्शंस को कॉल करके दिया था। पर उसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए अब डाटा मेंबर्स वही दो हैं, लेकिन इसमें हम उनके दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मतलब कि दो बारी हम उसके मॉडल और रंग की डिमांड करेंगे और उसके बाद कंपैरिजन करेंगे भी जो सा हायर मॉडल है वही डिस्प्ले हो। राइट ए प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स ए क्लास नेम car with two data members, color and year, and create two objects with member function in and out and display the latest model of the car। ये पिछले जो है वीडियो में मैंने ये सारा प्रोग्राम बनाया था। ये सब हमने इसमें देखिए मैं ये डाटा मेंबर्स बनाए हुए हैं, स्ट्रिंग और कलर का, और ये इन एंड आउट का भी दो बनाए हुए हैं जो हमने बनाए हुए हैं। इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट और बनाना पड़ेगा। हमें C1 C2 दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। एक ऑब्जेक्ट हमने C1 पहले बनाया हुआ था और C2 बना लिया। अब हमने कंपैरिजन करना है उनके मॉडल्स का, और जो सा मॉडल लेटेस्ट होगा उसी की ही हमने आउटपुट शो करवानी है। तो इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। इंट गेट ईयर नाम का हमने फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हमने गेट ईयर का नाम का फंक्शन बनाया जो हमें इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसमें हम रिटर्न करवाएंगे ईयर की वैल्यू। क्योंकि हमें ईयर ही चाहिए यहाँ पे, इंटीजर ईयर और हमें ईयर की ही वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो हम यहाँ पर वो वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। तो इसके दोस्तों यहाँ पे हमें दो वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, y1 इंट y1 y2, ताकि उन दोनों वैल्यूज़ की हम यहाँ पे स्टोर कर सकें। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले इन तो चलेगा, C2 का भी इन चलेगा। इन वैल्यू हमने दोनों की लेनी है, लेकिन हमने उसको जो है वैल्यू आउटपुट करवानी है उसकी। हमने दोनों की वैल्यू एंटर करवा ली। यहाँ पे जो y1 की वैल्यू है, वहाँ पे लिखेंगे हम C1 डॉट गेट ईयर। y2 की वैल्यू C2 गेट ईयर। इसमें हम जो है ईयर की वैल्यू की कंपैरिजन करवाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे इफ C1 ग्रेटर देन C2 देन C1 ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, एल्स C2। एक दोस्तों मैं तो रन करके देखता हूँ, एक्सप्लेन बाद में करूँगा एग्री। सॉरी, C नहीं y1 आ गया दोस्तों यहाँ पे, y1 y2। कंपेरिजन थोड़ा सिस्टम से क्या, इंटर द कार डिटेल्स, इसमें ब्लैक 2002 एंटर द। ओहो दोस्तों, इसमें उसने क्या किया है, दोनों की वैल्यू उसमें एक साथ उठा ली। जब भी हम किसी स्ट्रिंग के वर्ग के इंटीजर की वैल्यू करती है तो उसमें हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है, सिन डॉट इग्नोर। ये दोस्तों, तो अब इसको दोबारा चला के देखते हैं।
मैंने रेड लिख दिया, 2002 लिख दिया, दूसरा ब्लैक लिख दिया, 2005 लिख दिया। 2005 के हमें शो होना चाहिए, ब्लैक और 2005। दोस्तों ये रन हुआ, तो इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हमने देखा, हमने 2 डाटा टाइप्स बनाए, डाटा स्ट्रिंग एंड कलर्स, फिर उनके जो है मेंबर फंक्शन बनाए, वॉइड इन वॉइड आउट, और उनकी ईयर की वैल्यू कंपैरिजन करने के लिए हमने एक गेट ईयर नाम का फंक्शन बनाया, जिसकी हमने रिटर्न जो वैल्यू रखी वो इंटीजर में रखी, जो कि इंटीजर डाटा टाइप हमारे यहाँ पे ईयर है। तो इसमें हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, C1 C2 कार के उससे, और 2 यहाँ पे 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाए, जिसके अंदर हमने इन ऑब्जेक्ट्स की मेंबर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे रखी। C1 का मेंबर फंक्शन गेट ईयर और Y2 के बराबर रखे C2 का मेंबर फंक्शन गेट ईयर। उन दोनों की वैल्यू जब एंटर होगी तो उसके बाद हमने इन दोनों का यहाँ पे Y1 और Y2 का हमने कंपैरिजन किया। अगर Y1 बड़ा है Y2 से देन C1 आउट, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट Y2 बड़ा होगा देन C2 आउट। तो दोस्तों ये था प्रोग्राम, अभी के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।